अब इतना क्यों डरती हो? अगर मैं अकेली चली भी जाती तो क्या होता? सारी दुनिया की लड़कियां अकेले आती जाती हैं। आयशा, मैंने तुम्हें इतनी दफा समझाया, तुम्हें दुनिया की लड़कियों से और लोगों से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें मैंने जो समझाया तुम बस वो करो। मम्मी मत जाए ना मेरे साथ, ऐसा कैसे लगेगा? पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और आप मेरे साथ जा रही हैं। ऐसे तो केजी के बच्चों की माएँ जाती हैं उनके साथ, सब क्या कहेंगे? अगर तुम्हें पता चल जाए ना तो मैंने जिंदगी के दिन किस तरह काटे, तुम्हें यहाँ तक मैं किस तरह लेकर आई हूँ, तो तुम मुझसे ये सवाल कभी ना करो। अच्छा ना मम्मी, अच्छा। तुम भी चेंज कर लो और मैं भी चेंज करके आती हूँ। यूनिवर्सिटी में ही छोड़ कर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू हैं घर पे? नहीं, वो तो सुबह ही दुकान पर चले गए। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम भी चले जाओ, जाके कपड़े बेचो तुम भी। जी अल्लाह हाफ़िज़। लगता है आज भाभी घर पे नहीं थी जो उसने मुझे सलाम कर दिया। थोड़ी देर पहले ही निकल के गई। तो सिद्रा अकेले गई है यूनिवर्सिटी? शायरी सी बात है, सब मेरी तरह थोड़ी है। और मम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ अब। दुनिया ना तुम्हारी सोच से ज्यादा चालाक है। अपनी माँ की बात को समझा कर। चलो क्लास। किसी लड़के से कोई बात करने की जरूरत नहीं, ये सब झूठे होते हैं। इनमें से किसी से भी कोई बात मत कर। सारी जिंदगी आपने यही समझा, मुझे याद है सब कुछ। ये सब कुछ बोलने में ना एक लम्हा लगता है और वही एक लम्हा जिंदगी तबाह कर देता है। अपनी माँ को देखा है, अपनी माँ से सीखो, कोई गलती मत करना। आप बेफिक्र रहे ना, ऐसी बातें नहीं करें। मैं आपको कभी मायूस नहीं। अभी जाएं आप, चलें। मैं यहाँ कैंटीन में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम अपनी क्लास लेके आओ, मैं यही हूँ। क्या मतलब? पूरा दिन यहीं पर बैठी रहेंगी? 2 साल तक की पढ़ाई है मेरी यहाँ पर। 2 साल तक रोजाना आएंगी यहाँ? तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे पूरी जिंदगी भी बैठना पड़ेगा, तो मैं बैठ सकती हूँ। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं करेंगी आप। नहीं करो मेरे साथ। अपनी क्लास अटेंड करो, जैसे ही फारिग होगी कैंटीन में आ जाना, मैं वहाँ वेट करूँगी। सर, मेरा नाम गाबिया खान है, मुझे जर्नल्स पढ़ने का शौक है। गुड, फाइन, हैव अ सीट। आप बताइए। एक्सक्यूज मी। जी सर। सर, मैं हूँ सिद्रा राशिद और हमारे लड़की मास्टर्स के बाद अपने घर शादी करके चली जाती है। भाई, अगर दुल्हन ही बनना है तो इसके लिए मास्टर्स की क्या जरूरत है? वो तो मास्टर्स के बगैर भी दुल्हन बन सकती हो। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेती हैं ताकि उनको अच्छे रिश्ते मिल सकें। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपको अपने गोल का पता है, लेकिन तालीम का इसके अलावा भी तो कोई मकसद होता है।
सर वो तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन सर लड़कियां पढ़ लिखने के बाद भी तो चूल्हा हांडी ही कर रही होती हैं। बैठ जाओ। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इमरान अली सर। हमारी एक आर्ट फर्म है और मैं शायद उसे टेक ओवर कर लूँ। शायद? यू नॉट श्योर अबाउट इट? जी सर, अगर मेरी शादी तब तक ना हो गई हो तो। ओके, हैव अ सीट। जी, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपकी बारी है। जी सर। अपना इंट्रोडक्शन कराइए। आयशा। पूरा नाम बताइए। आयशा ईमन। आयशा, आपने अपनी डिग्री खत्म करने के बाद कुछ सोचा है कि आपके क्या इरादे हैं आगे? अम्मी ने नहीं बताया। क्या मतलब, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा? सर मैं बताऊं? सर ये बड़े होके इंसान बनेंगी। साइलेंस। बेटा आयशा, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो रही हैं। देखो बेटा, ये सब आपके दोस्त हैं और अगले 2 साल आप लोगों ने साथ गुजारने हैं। नहीं सर, कोई दोस्त नहीं होता। ये भी अम्मी ने बताया होगा। देखिए, हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। हम सब अपने बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब मुझे ये बताइए कि आयशा को कौन लेके आएगा बाहर से? सर मैं आफ्टर ऑल मैं उसकी कजिन भी तो हूँ, मैं लेकर। ओके, गुड गुड। ओके देन, वी विल मीट आफ्टर द ब्रेक। चले यहाँ से। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो आयशा? आप बस चले ना, मैंने आपसे कहा घर चले तो घर चले। मुझे डर लग रहा है आयशा। रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो मैं जाके बात कर। इसी डर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी। आप बस चले। अब मैं पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर ना हो जाऊं, क्लास में तो हो ही गई हूँ। सिद्रा ने कुछ कहा है क्लास में? आप क्या जा रही हैं अम्मी? सब देख रहे हैं। आप प्लीज चलता रहो। अभी चले। ये ले आपकी चाय। राहिम आया नहीं खाना खाने के लिए? वो आज दुकान पे कुछ खास कस्टमर ने आना था, थोड़ी देर लग जाएगी, वहीं खा लेगा खाना। सित्रा अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। गई भी तो देर से थी ना, और यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा वहां पे। आयशा भी साथ गई है उसके। जाती भी ना तो मैं साथ ना जाने देती। कल को बेटी भी माँ की तरह कुछ कर दे और नाम मेरी बच्ची पे आ जाए। बस कर दो शबाना, बूढ़े हो गए हम, अब तो भूल जाओ इन बातों को। राशिद आप भी ना बस करते हैं। कहा भी था मैंने, जरूरी नहीं है कि आयशा भी यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी आपने। आयशा के सारे फैसले एमन खुद करती है, और वैसे भी मैं उसे कभी पढ़ने से रोकता ना। खैर आप मेरी एक बात सुन लें, है तो अपनी माँ की बेटी ना, कल को इसने माँ की तरह जरूर कोई ना कोई गुल खिलाना है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी बच्ची पे नाम आया ना, फिर मैं वो करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। बस कर दो यार, बूढ़ा हो गया, तुम्हारी धमकियां सुनते सुनते। वालेकुम अस्सलाम। भैया छुट्टी हो गई यूनिवर्सिटी से? नहीं भैया, वो आयशा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पहले ले आई उसको।
क्या हुआ उसे? वो बुखार सा हो गया था उसको। सिद्रा यूनिवर्सिटी में ही थी। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो, मेरी बच्ची की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बूढ़ी हो गई तुम, लेकिन प्यार से बात कर लेना। इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है।